तो अब यहां से असली कथा आरंभ होती है सुंदरकांड की। तो हनुमान जी का जो दल गया, तो हनुमान जी का जो दल था वो दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया था। तो उस दल के सेनापति थे अंगद, जो बाली के पुत्र थे और किष्किंधापुरी में युवराज के रूप में निर्धारित हो गए थे कि ये आगे जाकर के किष्किंधापुरी के राजा बनेंगे। अंगद, अंगद का मतलब होता है बाजूबंद। ध्यान रखना, अंगद का मतलब है बाजूबंद। एक गहना है बाजूबंद, यहां बांधते थे, तो उसके नाम पे उनका नाम अंगद है। तो अंगद के नेतृत्व में जो वानरों की बड़ी टीम दक्षिण की ओर गई थी, तो दक्षिण की दिशा में जब गए तो वहां पर ऐसे ऐसे पर्वत मिले उनको जहां पर खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। बड़े भूखे हो गए, बड़े प्यासे हो गए, बहुत कमजोर हो गए सारे वानर। और समय नजदीक आ गया कि जाकर बताना है, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक देखा कि एक गुफा है जहां से ऐसे पक्षी बाहर आ रहे हैं। वहां ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दिया कि यहां अंदर पानी भरा हुआ है। एक बड़ी अंधेरी गुफा थी, उसके भीतर से कई पक्षी बाहर निकल कर आ रहे थे। एक कारंडव नाम का पक्षी है, एक हंस है और सारस है। ये ऐसे पक्षी वहां से बाहर निकल के आ रहे थे। तो इन वानरों ने सोचा कि इसके भीतर पानी है, तो सारे के सारे उस गुफा के अंदर घुस गए। वहां भीतर जाकर देखा तो उसके अंदर पानी भी था और पूरा का पूरा ऐसा लगे कि कोई नगर में आ गए, कोई बड़ा शहर है। उसके ऊपर अंदर बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, फलों से लदे हुए, मधुमक्खी के छत्ते हैं, खूब मधु भरा है, पानी भरा है। तो बड़ी रहस्यमयी संसार में आ गए वो। खाना पीना शुरू कर दिए। तो वहां पर एक साध्वी थी, उस साध्वी का नाम था स्वयं प्रभा। वो उस नगर की संरक्षक थी, वो एक खजाना था। तो उसने कहा कि अरे तुम लोग कैसे घुस गए यहां? तो उन्होंने सब बताया कि हम लोग श्री राम के काम से निकले हैं। तो वो जो साध्वी थी, उस नगर की संरक्षक, उसने कहा कि देखो वानरों, यहाँ जो भी एक बार आता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता, लेकिन तुम लोग श्री राम के काम से निकले हो, इसलिए तुम अब सब लोग यहाँ पर खा पी लो, लेकिन एक बार आंख बंद करना तो मैं सीधे तुम्हें नगर के बाहर पहुंचा दूंगी, लेकिन अब दोबारा यहां मत घुसना। तो स्वयं प्रभा ने इन सबको बाहर पहुंचा दिया। लेकिन जब इन्होंने समय देखा तो ये पाया कि समय समाप्त हो गया। जितनी इनको लिमिट दी गई थी कि 1 महीने के भीतर आ जाना, लेकिन वो समय निकल गया। तो सब वानर बड़े भयभीत हो गए और समुद्र के किनारे सब बैठ गए। तो अंगद ने कहा कि अब अपने पास एक ही रास्ता है, सुग्रीव के पास जाएंगे तो बड़ा निर्दयी वो मार डालेगा। तो अपन सब ऐसा करो कि आमरण उपवास करो समुद्र के किनारे बैठकर। तो सारे के सारे वानर वहां बड़े निराश होकर के बैठ गए और बैठ करके सब मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। यह सब दृश्य एक संपाति नाम का गिद्ध देख रहा था। ये जटायु का भाई है संपाति, ये बहुत बड़ा गिद्ध था। ऐसा मानकर चलो कि वो दैवीय गिद्ध था, गिद्धों के राजा थे संपाति और जटायु। तो एक बार ये लोग सूर्य के ज्यादा निकट पहुंच गए थे, तो संपाति के पंख जल गए। तो वहां से पंख जलने के कारण सीधा नीचे गिर गया और वो समुद्र के किनारे ही जहां पर गिरा था वहीं बैठा रहा। तो उसने जब वानरों को देखा कि पूरे के पूरे वानर आ गए, तो वो वहां से कहने लगा कि अच्छा हुआ मेरे पंख नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मेरा भोजन मेरे पास ही आ गया। तो ये सारे के सारे आपस में बात करने लगे कि देखो जटायु कितना अच्छा था जो श्री राम का काम करते करते मारा गया, लेकिन हम इस लायक भी नहीं है कि हम भगवान श्री राम का काम करते हुए मारे जाते। हम लोग तो अनुशासनहीन होकर मारे जा रहे हैं, हम बड़े दुर्भाग्यशाली। तो वो जो संपाति है उसने जैसे ही जटायु का नाम सुना तो वो कहने लगा, अरे वानर वीरों, कौन हो तुम लोग जो जटायु का नाम लेते हो? वो तो मेरा प्राणों के समान भाई था,
बताओ वो कहाँ मर गया, मुझे बताओ तो वानरों ने पूरी कथा बताई उसको कि देखो यहाँ श्री राम की पत्नी सीता जी की चोरी हो गई है, कोई रावण नाम का राक्षस लेकर गया है, हम उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब हम सब यहाँ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब हम मर जाएंगे तो आप हमें खाते जाना। लेकिन संपाति ने जैसे ही सुना पूरी कथा जटायु के बारे में, तो वो कहने लगा कि मैंने यहाँ से रावण को जाते हुए देखा हूँ, और एक बात और बताता हूँ कि हमारी जो दृष्टि है वो 100 योजन तक जाती है और हमारी भूख बड़ी तीव्र रहती है, तो हम दूर दूर से अपने भोजन को देख लेते हैं। तो वानर वीरों, तुम जहां जाना चाहते हो वो जगह मुझे मालूम है। रावण नाम का राक्षस सीता जी को हरण कर ले गया है और मैं यहां जो बैठा था मेरे ऊपर से ही उसका रथ गया है, और सीता जी वहां से चीख चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। और मैं भी उसके साथ युद्ध करता, लेकिन मेरे पंख नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तो वानरों को इस प्रकार कहकर वो कहने लगा कि देखो, तुम वानरों में से कोई एक ऐसा हो जो उस लंकापुरी तक पहुंच सके तो चले जाओ, और रावण ने जहां महल में सीता जी को रखा है वहां जाकर पता लगाकर आ जाओ। पर वानरों के सामने एक बड़ी समस्या कि जाए तो कौन जाए। तो अंगद ने कहा कि वीरों, सब अपनी अपनी क्षमता बताओ, कौन कितना दूर जा सकता है। तो किसी वानर ने कहा मैं 20 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 40 योजन जा सकता हूं। तो अब योजन बताता हूं, योजन क्या है। योजन मतलब है एक दूरी का माप। तो एक योजन में 12 कोस होता है, 8 कोस होता है, और 8 कोस में 8 किलोमीटर होते हैं, यानी 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। तो लंकापुरी भारत से 1200 किलोमीटर दूर थी। तो ये जो वानर जितने भी थे, ये साधारण वानर नहीं थे, ये देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए वानर थे। परंतु जब तक रामायण का दृश्य चल रहा था तब तक न वानरों को, न लक्ष्मण को, न श्री राम को, न सुग्रीव को, न राजा दशरथ को, किसी भी को यह पता नहीं था कि ये एक अवतार जनित कथा चल रही है। सब साधारण समझते थे। वो तो जैसे बताए ना कि नारद जी यदि नहीं बताते कि ये देवताओं का काम है पूरा का पूरा, जो पूरी की पूरी कथा है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, इसकी पृष्ठभूमि जो हो देवताओं के द्वारा तैयार की, तो किसी को पता नहीं चलता। तो वानर जो है अपने आप वो बलशाली थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं अवतार, हम सब तो अवतार हैं। और एक लंका कांड में रावण वध के बाद एक स्थान आता है, मैं कभी लंका कांड की कथा करता तो बताऊंगा। भगवान श्री राम को भी पता नहीं था कि मैं विष्णु हूं, ऐसा प्रमाण है। परंतु वो जो प्रसंग रहता तो मैं उसको सुनाता, लेकिन वो उसमें चला जाऊंगा ना तो ये कथा